कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। एक और वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विजेता में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिमाइंडर का क्लास नंबर 3 करेंगे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल 40 बचता है। यदि उसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक चीज़ जान लेते हैं, जो जानते हैं हम लोग। देखिए जैसे मैंने बोला, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बातें करते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई संख्या है, मान लीजिए n संख्या है, इसमें मैंने x से भाग किया, पता नहीं कितनी बार में लगा होगा, मान लेते हैं q बार में लगा होगा। ठीक है, q बार में लगा और शेषफल आया होगा मेरा r रिमाइंडर। तो अगर मुझे बोल दे कि n क्या था, n कितना था, तो क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे n मतलब संख्या, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर, तो बोलेंगे n बराबर ये है भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो भाजक x गुना भागफल जोड़ शेष, ये होता है हमारा n। आया समझ में। जैसे हिंदी में समझ ले तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया भाज्य, जिससे भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाजक। जितने बार में लगता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, अब भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, जो बचता है नीचे उसको हम लोग बोलते हैं शेष। आया समझ में। अगर हमको ये निकालना हो, भाज्य निकालना हो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो क्या करेंगे, भाजक को भागफल से गुना करेंगे और शेष को उसमें जोड़ देंगे। देख रहे हो, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आया समझ में। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सारे हैं, इसी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग आज सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। पहले हम आपको तरीके से बताएंगे कि कैसे क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसको आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं अभी। आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक, बोला यदि किसी संख्या में 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल 40 बचता है। यदि उसी संख्या, जो संख्या होगा उसी संख्या में जब 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम जैसे एक बताते हैं, थोड़ा सा मतलब कि समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि कोई एक संख्या n है, ठीक है, ये n में हम ये मालूम नहीं संख्या कौन सी है, लेकिन 72 से जब भाग करते हैं, ये एक संख्या n है, इसमें हम अगर 72 से भाग करते हैं, पता नहीं कितने बार में लगता है, मान लो कि q बार में लगता होगा, तो हमको शेष क्या आता है, बोलेंगे सर शेष 40 बचता है। यहाँ पे कितना बच गया मेरा, 40 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इतना तो समझ में आ गया, ये चीज़ बचता है कि n में 72 से भाग दिए हैं तो q बार में लगा होगा, नहीं मालूम है कितने बार में, तो मैंने मान लिया कि q बार में लगा होगा। q बार में लगाए हैं तो शेषफल कितना बच गया, 40 बच गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इसी n में जब हम 12 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है। आया समझ में, ये हमसे पूछ रहा है। इसको हम आसान भाषा में लिख सकते हैं क्या। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन मेरा क्या बोला, जब किसी संख्या n में हम 12 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है, ये क्वेश्चन है। 72 से भाग करते हैं n में तो q बार में लगता है, शेषफल 40 आता है। जब उसी संख्या को, जब n को ही जब हम भाग करते हैं 12 से, तो शेषफल क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा। आप यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो n में 12 से भाग करना है। अगर हम n निकाल लें तो n बराबर क्या होता है, अभी बोले हैं ना, भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल। तो 72 गुना q जोड़, अच्छा उसके बाद शेषफल जोड़ देते हैं, फिर शेषफल को जोड़ दीजिए, है ना, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब बोल रहा है क्या, इस संख्या जो n आ गया ना मेरा, इस संख्या में 12 से भाग दीजिए। इस संख्या में अगर हम 12 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। एक चीज़ बताइए मेरे प्यारे साथी, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ जो ताकि क्लियर हो जाए आपको। अच्छा एक बात बता दोस्त, अगर 12 से 72 में गुना q है, q का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 72 गुना q को 12 से भाग करेंगे तो 72 को 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा,
72 में अगर हम देख लीजिएगा, ऐसे तो जानते हैं 12 छक 72 कट जाता है ना, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो आप बोलेंगे सर कि 72 में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो यहाँ हमारा शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि 12 छक 72 तो कट गया ना। अच्छा 0 को Q से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 0 को Q से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आ गया। आया समझ में क्या, ये यहाँ से हमारा शेषफल 0 आ गया। आया समझ में, आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अच्छा 0 को अब 40 है ना, ये 40 है, 40 में 0 में 40 को जोड़ेंगे तो 0 में अगर 40 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 40 आएगा। अब हमको सिर्फ 40 में भाग करना है, 40 में भाग करिएगा 12 से तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल पूछा है तो 12 तिया 36 निकल जाएगा, 12 तिया 36 निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, देख लीजिए 40 में अगर हम 12 से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 12 तिया 3 बार में लगा देंगे 36, क्या इतना निकल गया, 36 निकल गया, बच गया क्या मेरा 4। यही हमारा रिमाइंडर है। ये तो हमारा एक तरह से बेसिक टाइप का था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो बेसिक था, इसको देखो कितना आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। बेसिक तो देख लीजिए कैसे कैसे क्या हुआ, एक बार और बेसिक हम बताते हैं, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि 72 से किसी संख्या में भाग दिए हैं तो कितने बार में लगा नहीं मालूम है, तो मैंने ले लिया Q बार में लगा हुआ, क्योंकि क्वोशेंट होता है भागफल, Q बार में लगा, शेषफल मेरा 40 है। अगर मैं इस नंबर को निकाल लूँगा, क्वेश्चन में भी बोल दिया है यदि उसी संख्या यानी n में, उसी संख्या n में अगर हम 12 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, n निकाल लिए, n बराबर क्या, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये n आ गया। इस n में हमको ना 12 से भाग करना, तो 72 में 12 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ से तो पूरा मेरा 0 बन जाएगा, 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40 रह जाएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब 40 में 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या है, तो 12 तिया 36, 3 बार में 36 निकल जाएगा 40 में से, तो शेषफल क्या आएगा मेरा 4 आएगा। ये तो हमारा हो गया बेसिक। ठीक है, इसको आसानी से कैसे करेंगे सो देखिए। देखिए मेरे साथियों, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे दोस्तों, अच्छा है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। लिखते हैं जो बोला, वो बोला किसी संख्या है n को अगर हम मान लिए संख्या n को अगर हम 72 से भाग करते हैं ना तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर मेरा 40 आता है। अच्छा ये क्या, रिमाइंडर लिख दो यहाँ पे, रिमाइंडर के नीचे n में 72 से भाग किया तो क्या आया है मेरा 40 है। तो बोला जब उसी संख्या में अगर 12 से भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, जब वही संख्या यहाँ भी n यहाँ भी इसी संख्या में 12 से भाग करें तो अब शेषफल क्या आएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा, जब पहला भाजक यह भाजक पहला भाजक दूसरा भाजक से पूरा भाग लग जाए, यदि पहला भाजक में दूसरे भाजक से भाग लग जाए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में पहला भाजक में दूसरे भाजक से भाग लग जाए तो इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सिर्फ रिमाइंडर में भाग देते हैं, इसमें भाग नहीं देंगे। अब देखिए बोलिएगा कि ये पहला भाजक 72 दूसरा भाजक 12 है, तो 12 से 72 में भाग लग जाता है, पूरा कट रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसमें भाग कर देना है 12 से। तो कितना बार, 12 चौक 12 तिया 36 चल जाएगा ना, तो रिमाइंडर 36 चल गया तो 4 बचेगा मेरा, तो ये हमारा रिमाइंडर 4 हो जाएगा। ऐसा समझ, इस 12 से डायरेक्ट आप शेषफल में भाग करिए, नहीं समझ में आया एक बार और समझिए। क्वेश्चन बोला है यदि किसी संख्या में 72 से भाग करते तो शेषफल 40 आता है, उसी संख्या में 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। देखो जब पहला भाजक दूसरा भाजक से पूरा कट जाए, जब पहला भाजक दूसरा भाजक से पूरा कट जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला का जो रिमाइंडर होगा, पहलू का जो रिमाइंडर है, ये है ना रिमाइंडर, इस रिमाइंडर में ना डायरेक्ट आप भाजक से दूसरे भाजक से भाग करिए, कुछ नहीं करना। तो 40 में 12 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36 निकल जाएगा ना, तो शेषफल क्या बचेगा, मेरा रिमाइंडर ये 4 है। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते समझ में आया, बहुत आसान है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और ऑल करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखिए ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग बेसिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब इसी से बनाएंगे। बोले यदि किसी संख्या में 65 से भाग किया जाता है, अच्छा नहीं मालूम है संख्या कौन सी है, तो मान ले कि वो n है, या अगर n में हम 65 से भाग करते हैं ना तो मेरा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना देता है, तो बोलेंगे सर 45।
आया समझ में। अब बोला यदि उसी संख्या यही n में 13 से भाग दिया जाए, अब इसी n में अगर हम 13 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। मैंने क्या बोला था कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाए, ये पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाए तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रिमाइंडर में दूसरे भाजक से भाग दीजिए। एक बार और सुनिएगा, मैंने बोला यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से कट जाए, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर में भाग देंगे दूसरे भाजक से। क्या करना है, इस 13 से भाग दीजिए 45 में, तो क्या करना है 45 में किससे भाग करना है 13 से, 13 तिया 39 निकल जाएगा था, 13 तिया 39 निकल जाएगा, 45 में 39 निकालेंगे तो बच जाएगा 6। ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा आंसर है। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत इजी, वेरी इजी। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 क्वेश्चन और लेते हैं फिर समझते हैं आगे क्या होता है। आइए दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने और लिया है, 2 क्वेश्चन और लिया है। देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, और समझाना मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है। आप टेंशन ना लेना, मैं सिखा दूंगा, अच्छे से बताएंगे, समझते हैं लोग। देखो सेकेंड में बनेगा ये क्वेश्चन। बोले जब किसी संख्या में 56 से भाग देते हैं ना जी, मान ले नहीं पता है ये संख्या है, उसमें 56 से भाग देते, मैं तो लिख के बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग। जब n में कोई संख्या n था, उसमें 56 से भाग दिए ना, तो रिमाइंडर मेरा क्या आया था, आप बोलेंगे सर 29 आया। ये क्या है मेरा, तो रिमाइंडर। देख लीजिए समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है यदि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता, कौन संख्या n में ही, अगर इस n में ही अगर हम 8 से भाग दें तो शेषफल मेरा क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बताइए। तो आप बोलेंगे सर पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है, देख रहे हैं क्या, पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ नहीं करते, डायरेक्ट जो शेषफल है ना, पहलुक का शेषफल, पहले वाला शेषफल में दूसरे भाजक से भाग करिए, तो पहले वाला शेषफल में दूसरे वाले भाजक से भाग करिए, तो 8 तिरिक 24 लग जाएगा, तो बचेगा सर 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है। आ रहा है समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला यदि किसी संख्या में 899 से भाग दिया तो शेषफल कितना 63 बचता है। ये n है, इसमें अगर हम 899 से भाग करें तो मेरा रिमाइंडर 63 आता है। आ रहा समझ में मेरे भाइयों। उसी संख्या में 29 से भाग दिया जाए, वही संख्या अब आ गया, देखिए n है, इसमें 29 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो बताइए शेषफल क्या आएगा यहाँ से। आप बोलेंगे सर अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि 29, अब देखिए 29 से कटता है, ये कटता है, देखो कैसे, आप आसानी से देखिए, बोलेंगे 29 या 87, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मुझे पता है कि कटता है, तो आप जान जाएंगे। आप जानते हो जब पहलुका भाजक अगर दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाता हो, पहलुका भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाए, तो रिमाइंडर निकालने के लिए डायरेक्ट हम पहले वाले रिमाइंडर में, रिमाइंडर निकालने के लिए डायरेक्ट हम पहले वाले रिमाइंडर में दूसरे भाजक से भाग करके शेषफल निकाल लेते हैं। कुछ करना है, सिर्फ इसका देखना, ये पूरा पूरा कट गया तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इससे इसमें भाग दीजिए। मुझे पता है कि पूरा पूरा कटता है, आप देख लो, आप यहाँ ऐसे भाग दे देता हूँ, देखो 29 या 87 होता है जी, 29 का 3 गुना करेंगे तो 87 आ जाएगा, तो 2 बच गया, ये 1, ये 30। आप देख रहे हैं ना 29 से 899 31 बार में कट जाता है, मतलब ये जो है ये 29 का कितना गुना है, ये 31 गुना है क्या, ये 31 गुना, तो पूरा पूरा कट गया है ना। जब पूरा पूरा कट गया था, आप जानते हो ना जी, जब पूरा पूरा पहला भाजक दूसरे भाजक से कट जाता था, डायरेक्ट शेषफल में भाग दीजिए। इस 29 से ना आप 63 में भाग करिए, तो इस 63 में 29 से भाग करेंगे, शेषफल निकाल लें। 29 दूनी 58, 2 बार में 58 निकल जाएगा, 58 और 5 63, 58 और 5 63, तो मेरा शेषफल क्या बचेगा 5। ये रिमाइंडर और ये हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत आसान था। एक टाइप और करेंगे हम लोग। आइए दोस्तों एक और टाइप और ले लिए हम लोग, टाइप नंबर 2 है, इसी पे बेस्ड है, टाइप नंबर 2 है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है मेरे दोस्तों। बोले यदि किसी संख्या में 48 से भाग दिया जाए तो शेषफल 36 बचता है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि कोई संख्या है उसमें हम 48 से भाग करते हैं तो शेषफल मेरा क्या आता है जी, तो बोलेंगे सर 36 आता है। 48 से भाग कर रहे थे शेषफल 36 है। इस प्रकार संख्या के दोगुना में, अब जो भी संख्या था उसको दोगुना करिए, 2n करना पड़ेगा। संख्या के दोगुना में 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, सेम बात है,
देखिए संख्या में 48 से भाग करते थे 36 आ रहा था, इस संख्या को दोगुना कर दिए हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहलुका भाजक जो है दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है ना, तो बोलेंगे जी कि सर 12 चौक 48 कट गया। तो कुछ नहीं, क्या करते थे 36 को भाग करते थे 12 से, तो अब वो नहीं करना। या अगर संख्या दोगुना कर दिया था इसको भी दोगुना कर दीजिए, तो इसको भी दोगुना करिए और फिर 12 से भाग करिए, बात खत्म। कितना शेषफल हो गया 12 या 36, ये 72 हो गया ना जी, 72 हो गया। 72 में 12 से करेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, शेषफल आएगा मेरा 0 हो गया, हमारा ये आंसर है। कुछ नहीं था दोस्तों, सेम बात एक बार और समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला जब किसी संख्या में 48 से भाग करते हैं तो 36 बचता है। n था संख्या, उसमें 48 से भाग किए तो 36 बचा। इस प्रकार संख्या के दुगुना में संख्या को, ये जो n था उसको दुगुना कर दिया, उससे 12 में भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो एक बात हमेशा यही चीज़ देखना है कि पहलुका जो भाजक है दूसरे भाजक से कट रहा है, तो आप बोलेंगे 48 जो है 12 से पूरा पूरा कट जाता है, कट गया तो जानते हैं कि 36 जो भी शेषफल होता था उसी में दूसरे भाजक से भाग करते हैं, ठीक बात है। अगर संख्या दुगुना कर दिया तो शेषफल को भी दुगुना करिए, संख्या दुगुना कर दिया शेषफल को दुगुना कर दिया, 36 था दुगुना करके 72 कर दिया, शेषफल 12 से भाग खत्म। देखिए सेम बात समझिए, यहाँ से एक बार समझिए, यदि किसी संख्या मान लीजिए n है, n में अगर हम 55 से भाग करते हैं ना जी, तो हमारा शेषफल क्या आता है, बोलेंगे सर 40 आता है, ये रिमाइंडर है ना, तो जी। यदि संख्या के दोगुना में 11 से भाग किया था, ये n था, अब इसको कितना करना है 2n करना है, इसमें कितना से भाग करना है 11 से। आप देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से कट जाता है पूरा पूरा, 11 × 55 कट गया। तो क्या करते थे, शेषफल में हम लोग दूसरे भाजक से भाग करते थे, शेषफल निकाल लेते थे। अब यहाँ पे संख्या को दुगुना कर दिया जी, तो आप यहाँ पे भी संख्या को दुगुना मतलब शेषफल को दुगुना कर दीजिए, दुगुना करके उसको 11 से भाग करिए, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा ना, 80 में 11 से भाग करिए तो बोलिएगा 11 × 77, 7 बार में 77 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 3, ये 3 रिमाइंडर बचा और ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ, कितना आसान है, देख रहे हैं आप, सिर्फ ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, इस पे 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, 2 क्वेश्चन और लेके हम आए हैं आप लोग के लिए, और इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से करते हैं हम लोग, समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 4। बोला देखिए यदि किसी संख्या में 40 से भाग किया जाता है, ये n है, इसमें कितना से भाग करेंगे 40 से, तो शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल ऊपर लिखिए, शेषफल 36 बचता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना। इस प्रकार संख्या के 3 गुना, अब देखिए संख्या का क्या गुना करना है, संख्या का n था, अब 3 गुना, तो 3n कर दीजिए, 3 गुने में कितना से भाग करता है 20 से भाग करने में, 20 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप जानते हो पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से कट जाता है, इसका 3 गुना है, शेषफल निकालने तो 36 का 3 गुना करेंगे, शेषफल जो है उसका 3 गुना करिए, 36 का 3 गुना करिए, आप उसमें 20 से भाग करिए, बात खत्म। अब बोले 36 या 108, 108 में 20 से भाग करेंगे तो 20 पंचे 100 तो चला जाएगा ना, कितना बचेगा 8, ये 8 बचा रिमाइंडर, और ये हमारा आंसर है। बस चुटकी में बात खत्म। ये तो मैं लिख रहा हूँ जी, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब देखिए किसी संख्या में क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। बोले यदि किसी संख्या में 65 से भाग करते हैं, ये एक संख्या है n, ये एक संख्या n है, इसको हम 65 से अगर भाग करते हैं तो शेषफल मेरा कितना आता है, तो बोलेंगे सर शेषफल हमारा 40 आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 65 से भाग करते तो शेषफल 40 आ गया। अब बोले यदि संख्या के 5 गुना, अभी n था, अब इसका 5 गुना, तो 5n कर ले क्या, 5 गुना को अगर 13 से भाग कर दे, 5 गुने में 13 से भाग दिया जाए, अब 13 से भाग करिए, 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए पहलुका भाजक जो है दूसरे भाजक से कटता है, 13 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 65 कट गया। तो क्या करते थे पहले, शेषफल में 13 से भाग करते थे। अब देखिए 5 गुना कर देते, शेषफल को भी 5 गुना करिए, तो 40 का करिए 5 गुना, अब बट्टा करिए 13 से भाग देना है, तो 40 पंच कितना 200, 200 में 13 से भाग करिए। तो आप बोलेंगे सर 13 91, 13 चलो एक बार में 13 लगा देंगे, देख रहे हो, एक बार में 13 लगा देंगे तो बचेगा 7, 70, 13 × 5 = 65, 5 बचेगा। नहीं समझ में आता है तो देखिए ये 200 है, 200 में 13 से भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा 13, बचेगा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 70, 13 × 5 = 65 तो लगा ही सकते हैं, तो 70 में से 65 घटेगा तो 5 बचेगा, ये हमारा क्या रिमाइंडर है ना, तो यही तो हमारा आंसर है जी, बस बात खत्म।
कितना आसान है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। अच्छा लगेगा, कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो दोस्त को शेयर करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। और अगला आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे वीडियो को।